हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। तो आइए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे थंबनेल में कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। गाइज, हमारा आज का टॉपिक होगा कि आरएलसी में जो भी चीज़ें हम लोग बनाते हैं उसका प्रैक्टिकल कैसे करें। गाइज, आरएलसी की अगर मैं बात करूं तो आरएलसी क्या होता है? रिले लॉजिक कंट्रोलर। अब रिले लॉजिक कंट्रोलर से गाइज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर, ड्यूल स्टार्टर, रिले की इंटरलॉकिंग, रिले की होल्डिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि हम एक्चुअल में कहीं ट्रेनिंग सेंटर पे या कहीं प्लांट में जा करके प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने सिस्टम पे सिमुलेशन की हेल्प से कैसे आप लोग प्रैक्टिकल करके चेक कर। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, जैसा कि मैंने अभी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जैसे आप ओपन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को आपको ऑन ऑफ करना बताऊंगा, इसमें छोटे छोटे लॉजिक्स बताऊंगा। उसके बाद उन्हीं को यूज करके मैं एक बड़ा सा स्टार्टर बनाऊंगा या आप रिले होल्डिंग बनाऊंगा, और आप उसको देख सकते हैं, आप खुद भी बना करके उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, जैसा कि अभी मानते हैं कि हमारे पास एक बल्ब है छोटा सा और उसको ऑन ऑफ करना है, तो आप कैसे करोगे? जितने भी इलेक्ट्रिकल के सिंबल्स दिए हुए हैं आप इधर देख सकते हो इस साइड में। जितने भी कॉन्टेक्टर हो गया, एमसीबी हो गया, ओएलआर हो गया, मोटर हो गया, जितने भी इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट हैं जो कि आरएलसी में यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें इधर दी हुई हैं। जिधर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि इस साइड में सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो नॉर्मली मैं मानता हूँ कि मुझे एक बल्ब ऑन ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा पावर सप्लाई। मैं यहाँ से पावर सप्लाई उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पावर सप्लाई ले लिया। ठीक है, अब इसमें आपको डीसी और एसी दोनों पावर सप्लाई मिल जाता है। जो आपको ज़रूरत है वो यूज करिएगा। अगर आप सिर्फ एसी चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है। प्लस और माइनस का मतलब कि ये पॉजिटिव पावर है और माइनस का मतलब ये निगेटिव पावर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस और माइनस, यहाँ से आप प्लस माइनस भी ले सकते हो। अगर आपको लाइव न्यूट्रल चाहिए, ठीक है, अगर आपको लाइव न्यूट्रल चाहिए तो यहाँ से आप L1 L2 दिया हुआ है, आप यहाँ से L ले सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका लाइव। ठीक है, अब जब लाइव आ गया आपके पास, अब आपको न्यूट्रल भी अगर चाहिए तो आप यहाँ पर न्यूट्रल पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल आपके पास दोनों आ गया। अच्छा, आपको पता है कि अगर आप आरएलसी पे काम कर रहे हो तो या तो आप 3 फेज पे काम करोगे या तो आप 220 वोल्ट पे सिंगल फेज पे काम करोगे। सिंगल फेज के लिए आपको सिर्फ लाइव न्यूट्रल चाहिए और 3 फेज के लिए आपको L1 L2 L3 चाहिए। अगर आपको 3 फेज की सप्लाई चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हो। आप ये देख सकते हो कि ये 3 फेज की सप्लाई है, L1 L2 L3। अगर आपको 3 फेज की सप्लाई विथ न्यूट्रल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसमें आपको L1 L2 L3 और न्यूट्रल भी मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई सिंबल्स की। अगर आपको कॉन्टेक्टर चाहिए तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्टर मिल जाएगा। ये 4 पोल का कॉन्टेक्टर है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ये 3 पोल का कॉन्टेक्टर है। अगर आपको फ्यूज चाहिए तो यहाँ से आप फ्यूज ले सकते हो। आप ये देख सकते हो ये फ्यूज है। ठीक है, अगर आपको OLR चाहिए तो यहाँ नीचे आपको OLR का सिंबल दिख रहा होगा, ये आपको OLR मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मोटर चाहिए तो आप यहाँ से मोटर ले सकते हो। ये देख सकते हो आप, ये मोटर है, यहाँ से भी मोटर है। ये मोटर के टाइप हैं। ठीक है, कि किस किस टाइप के मोटर आपको चाहिए, ये सब आगे हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मली ना हम एक लाइट को ऑन ऑफ करके चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर में अगर एक आपके पास मानते हैं कि 220 वोल्ट का बल्ब है और एक स्विच है, अगर आपको उससे ऑन ऑफ करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, तो अभी मैं बिना होल्डिंग के नॉर्मली ऑन ऑफ करना बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपने पास लाइव सप्लाई है। आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में। तो यहाँ से मैंने लाइव सप्लाई को रख दिया। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोगों को क्या करना है, एक स्विच लगाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो कॉन्टैक्ट है यनो का। आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पे स्विच दिखेगा आपको यनो। यहाँ से मैंने यनो स्विच पे किया और यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, अच्छा, अभी मैं सिर्फ यनो स्विच लगाता हूँ, एक बल्ब लगा देता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करूँगा। अब इसको और इसको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, एक बल्ब भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है, ये है इंडिकेटर आपका। इसको मैं उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, और न्यूट्रल सप्लाई में यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने क्या किया, अब जैसे इनको आपस में ऐड करना है तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे और इसको कहाँ ऐड करना है उस पर क्लिक करोगे। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये ऐड हो गया। उसके बाद में मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऐड हो गया। उसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब ऊपर से लाइव सप्लाई आ रही है और नीचे से न्यूट्रल।
जैसे ही मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँगा वैसे ही क्या होगा, ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे करके प्ले कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप प्ले करोगे वैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे ये सप्लाई आते हुए दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सप्लाई आते हुए दिख रही है, सप्लाई यहीं पे रुकी हुई है। इधर से यहाँ पे न्यूट्रल आते हुए दिख रहा है आपको। जैसे ही आपने इस बटन को प्रेस किया वैसे ही आप देख सकते हो कि इंडिकेटर ऑन हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना। और जब आप इस बटन को छोड़ोगे तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। अगर मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो इंडिकेटर ऑन हुआ, और अगर मैं बटन को छोड़ दिया तो इंडिकेटर बंद हो गया। आप देख सकते हो कि कितना ईजिली आप प्रैक्टिकल कर पाते हो। अब अगर आपका ये सर्किट यहाँ पे सही है तो आप सेम टू सेम ऐसे जा करके वायरिंग कर लोगे। आप RLC में कोई भी आपकी वायरिंग को गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं चलेगा तो आपका वायरिंग भी नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे चल रहा है तो वायरिंग चलेगा। इस तरीके से आप वायरिंग को सीख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल फेज का या मान लो ड्यूअल बनाते हैं, ठीक है। सिंगल फेज की छोड़ो, सिंगल फेज तो आपने चेक कर लिया। हम लोग ना एक ड्यूअल स्टार्टर बना के चेक करते हैं, 3 फेज का भी करेंगे, ठीक है। ये तो सिंगल फेज की बात हो गई। अब हम लोग 3 फेज की भी सप्लाई चेक करेंगे एक ड्यूअल बना करके, ठीक है। तो भाई ड्यूअल बनाते हैं। अब ड्यूअल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ड्यूअल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको ये पता नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल में जा करके आप देखोगे तो आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिलेंगी, ड्यूअल का, स्टार डेल्टा स्टार्टर का, सब कुछ एक एक वीडियो पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ, ठीक है। अब ड्यूअल बनाना है तो आपके पास सबसे पहले 3 फेज सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने 3 फेज सप्लाई उठा लिया, ठीक है। अच्छा, इस 3 फेज सप्लाई को आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये 3 फेज सप्लाई थी। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, उसके बाद में आपको चाहिए एक MCB, क्योंकि आप जब 3 फेज सप्लाई लोगे तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप एक MCB लगाओगे, ठीक है, जैसा कि आपके घरों में भी लगा होता है। तो अब MCB चाहिए तो आप यहाँ से ये देख सकते हो, एक कॉन्टेक्टर है 4 पोल का, ठीक है, और ये आइसोलेटर है जो, ठीक है, ये 3 पोल का है और ये 4 पोल का। तो मैं यहाँ से 3 पोल का आइसोलेटर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे इसको इससे कनेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, और इस पर क्लिक करोगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इससे, इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। MCB लगाने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, एक कॉन्टेक्टर लगाना पड़ता है। उस कॉन्टेक्टर की हेल्प से क्या होता है कि हम जो अपना स्टार्ट स्टॉप होता है उसको हम क्या कर पाते हैं, ऑन ऑफ कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरा 3 फेज का पंप है तो उसको ऑन ऑफ करना है, तो अब 3 फेज का जो पंप है उसको हम किसकी हेल्प से ऑन ऑफ करेंगे, कॉन्टेक्टर की हेल्प से। अगर सिंगल फेज का पंप होता तो हम किससे ऑन ऑफ करते, रिले की हेल्प से कर सकते थे। लेकिन अभी कॉन्टेक्टर है तो हम क्या करेंगे कि अब है तो कॉन्टेक्टर कंट्रोलिंग करेंगे 3 फेज की, ठीक है, कंट्रोलिंग करेंगे 3 फेज की। लेकिन क्या होगा कि उसकी जो हम वर्किंग करवाएंगे वो 220 वोल्ट से करवाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे MCB ले लिया। अब क्या करेंगे, एक कॉन्टेक्टर लेंगे। तो कॉन्टेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, आप यहाँ नीचे पे आओगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है कॉन्टेक्टर 4 पोल की और कॉन्टेक्टर 3 पोल की। आप यहाँ से कॉन्टेक्टर 3 पोल आप क्लिक करोगे, उसके बाद में इसके नीचे रख दोगे, ठीक है। अब इसको आपस में ऐड करना है तो यहाँ से क्लिक करोगे ये ऐड हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करोगे ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ से क्लिक करने के बाद में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के बाद में आप लोग क्या करते हो, OLR लगाते हो। अच्छा, OLR आप पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है। आप OLR को पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। अब OLR आपको कहाँ मिलेगा, अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो OLR का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये है OLR, और इसको मैं इसके नीचे रखता हूँ और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब आपको चाहिए 3 फेज का इंडक्शन मोटर। वो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर नीचे, यहाँ से आपको 3 फेज का मोटर दिख रहा होगा। इस मोटर को मैंने उठाया और यहाँ पे रख दिया, और इस मोटर को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको मोटर को इससे कनेक्ट कर दिया, कि आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये पावर सर्किट जो है बन करके रेडी हुआ है, ठीक है। ये आपका पावर सर्किट बन करके रेडी हो गया। अब इसको ग्राउंड भी करना है मोटर को, तो यहाँ पे PE दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर आओगे आपको तो PE का टर्मिनल मिल जाएगा, इसको उठाना है और यहाँ पे रख के इसको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। इतना काम होने के बाद में ये कंट्रोल सर्किट आप बन करके रेडी हो गया। कंट्रोल सर्किट बनाने के बाद वो पावर सर्किट बनाने के बाद में पावर सर्किट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल सर्किट भी बनाना है, ठीक है, तभी तो इसकी कंट्रोलिंग होगी। तो अब आपको करना क्या है, एक लाइव सप्लाई लेना है, क्योंकि कंट्रोलिंग मेरा किससे होगा, 220 वोल्ट से होगा। तो
तो यहाँ से आप चाहो तो ना इसी में से ही आप क्या कर सकते हो, लाइव सप्लाई ले सकते हो, और आप चाहो तो अलग से भी एक लाइव सप्लाई ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ अलग से लाइव सप्लाई ले लिया। जब मैंने लाइव सप्लाई अलग से ले लिया सिंगल फेज का, मैं क्या करूँगा कि एक सिंगल फेज का एमसीबी भी लगाऊंगा। क्या करूँगा, एक सिंगल फेज का एमसीबी लगाऊंगा। तो ये है सिंगल फेज की एमसीबी, मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करते हो, आपको स्टार्ट भी करना है, स्टॉप भी करना है। तो आप क्या करोगे, एक स्टार्ट पुश बटन लगाओगे। ठीक है, कहाँ मिलेगा वो आपको, यहाँ मिल जाएगा स्विच एनो। आप यहाँ पे एनो स्विच लगा दो स्टार्ट करने के लिए। स्टॉप करने के लिए आपको एनसी स्विच लगाना है, तो आप यहाँ पे एनसी स्विच रख लो। इसको आपस में कनेक्ट कर दो, यहाँ से मैंने इसको और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में अब चाहिए क्या आपको, OLR की 95 और 96। तो मैं अभी ना यहाँ पे एक येनो कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि इसको 95 और 96 कैसे बनाना है, फिर वो आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी OLR का एनसी लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट लोगे। तो यहाँ पे मैंने OLR की एनसी ले लिया। ठीक है, और अभी आगे मैं बताऊंगा कि OLR में एनसी जो होता है वो 95 96 होता है, तो उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो कॉन्टैक्टर है इसका A1 A2 आपको चाहिए। कहने का मतलब कॉन्टैक्टर की कॉयल चाहिए ना, तभी तो कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ होगा। तो वो कहाँ मिलेगा, कॉन्टैक्टर की कॉयल अगर आप देखोगे तो आपको इस साइड में मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये, तो इसे दिखा है कॉन्टैक्टर कॉयल। ठीक है, इधर से मैं कॉन्टैक्टर कॉयल को उठाया और यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इस पर क्लिक किया यहाँ पे। अच्छा, आप कॉन्टैक्टर को चाहिए क्या, न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। कहाँ से न्यूट्रल मिलेगा, तो आपको यहाँ से आना है और न्यूट्रल सप्लाई लेना है और इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो अभी तो कंट्रोल में सीधा सीधा बन गया, अभी होल्डिंग नहीं हो रहा है, मुझे होल्डिंग भी तो करना है। नहीं तो जब तक बटन को प्रेस करके रखूँगा तब तक मोटर चलेगा, जैसे ही मैं बटन को छोड़ूंगा मोटर बंद हो जाएगा। आपको होल्डिंग भी करना है। होल्डिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कॉन्टैक्टर का 13 और 14 नंबर चाहिए। 13-14 नंबर क्या होता है, कॉन्टैक्टर का येनो होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक येनो कॉन्टैक्ट उठाना है और यहाँ पे ले जा करके जो येनो पुश बटन है उसके पैरेलल में लगा देना है। तो यहाँ से मैं इसके पैरेलल में लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके पैरेलल में ऐड कर दिया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये करना है, अब जैसे मैंने यहाँ कॉन्टैक्टर का एनो लगा दिया और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्टर लगा के रखा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर का नेम तुम्हारे क्या है, KM1, और यहाँ पे जो मैंने येनो लगाया इसका नेम क्या है, K1। तो अगर यहाँ पर सेम नेम नहीं रहेगा तो ये समझ नहीं पाएगा कि मैं कॉन्टैक्टर का येनो हूँ या मैं कॉन्टैक्टर का एनसी हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सेम नेम देना पड़ेगा। आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे वैल्यूज में जाना है। ठीक है, वैल्यू में जाने के बाद में आप टैग में जाओगे तो टैग में यहाँ पे बहुत सारे टैग दिखेगा, दिखेगा KM। तो कॉन्टैक्टर में KM था तो मैंने यहाँ पे KM ले लिया। अच्छा, KM लिया तो KM 1 2 3 कुछ भी आप कर सकते हो ना। तो यहाँ पे KM 1 है तो यहाँ पे मैंने KM 1 लिया। 1 2 3 का मतलब कि अभी मैं तो केवल एक कॉन्टैक्टर यूज कर रहा हूँ, तो KM 1 ले लिया। मान लो आप 10 कॉन्टैक्टर यूज कर रहे हो तो KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM 6 इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब आपको करना क्या है, ये तो हो गया। अच्छा, अब आपको चाहिए था OLR की एनसी भी, यहाँ पे आपको यहाँ पर OLR की एनसी भी चाहिए थी। आपको क्या करना है, इसमें भी वैल्यूज में जाना है आपको और टैग में जा करके आपको चेंज करना है। टैग में आप जाओगे तो KM KT S F, तो इसका क्या था, F1 था ना OLR का। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने वो F किया ना, यहाँ पे टैग में जा करके जैसे ही मैंने F सिलेक्ट किया वैसे ही 95 और 96 आ गया। आप यहाँ देख सकते हो कि 95 96 आ गया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका DOL का सर्किट बन करके रेडी हो गया है। इस साइड में ये है, अगर मैं इधर को बोलूँ तो इस साइड में है DOL का पावर और इस साइड में है DOL का कंट्रोल सर्किट। अब इसको आपको चेक करना है कि आपने जो DOL स्टार्टर बनाया है ये सही है या गलत है, कैसे है। आप कैसे चेक करोगे, अब आपको कहाँ पे जाना है, ऊपर अगर आप देखोगे टूल बार में तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट सिमुलेशन। जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा आप देख सकते हो कि यहाँ पे RYP सप्लाई आते हुए दिख रही है ऊपर, यहाँ तीनों फेज में, और यहाँ लाइव सप्लाई आते हुए दिख रही है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इधर से न्यूट्रल सप्लाई देते हुए यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई आ रही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर अपना 3 फेज का MCB ऑन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने 3 फेज की MCB ऑन कर लिया। अब आपको इस साइड में आप देखोगे तो सिंगल फेज की MCB आपने लगा के रखा है, तो यहाँ पे आपको सिंगल फेज की MCB भी ऑन करनी है। ठीक है, आपने इधर 3 फेज की MCB ऑन कर लिया, इधर सिंगल फेज की MCB ऑन कर लिया। अब जैसे ही आप इधर स्विच को प्रेस करोगे, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया
आप देख सकते हो कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और इधर मोटर भी ऑन हो गया और यहाँ पे कॉन्टैक्टर का कॉइल भी ऑन दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो सीधा सीधा आपको दिखा रहा है कि मोटर रन हो रहा है, मोटर भी येलो कलर का हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना आसान है चीज़ों को समझना कि मतलब जो आप RLC जा करके वहाँ पे वायरिंग करते थे, सेम आप उस तरीके से यहाँ पे वायरिंग बना करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। ऐसा प्रैक्टिकल करने से आपके मन में जो कन्फ्यूजन होता है कि जो मैंने वायरिंग डायग्राम बनाया है वो सही है या नहीं है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि चलो मोटर चल रहा है, अभी OLR ट्रिप करेगा, मान लो मोटर ओवरलोड होगा तो OLR ट्रिप करेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या OLR का जो 95 96 मैंने यूज किया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैं OLR पे क्लिक करता हूँ वैसे ही ये दिखाता है कि मतलब आपका यहाँ से 95 96 पे आप देख सकते हो कि ये ट्रिप हो गया। फिर से मैं OLR पे क्लिक करता हूँ तो मोटर ऑन हो गया। मतलब यहाँ से आप OLR को ट्रिप करवा के भी चेक कर सकते हो। देखो आप यहाँ से OLR को ट्रिप करवा के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर आप स्टॉप करना चाहते हो तो स्टॉप उस बटन को दबाओगे, मोटर स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से आप, जैसे कि मैंने अभी छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बस सिर्फ आपको बेसिक एक लाइट ऑन करके दिखाया है और ड्यूल स्टार्टर को चला करके दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं आपको फॉरवर्ड और रिवर्स मोटर चलाना, RDUL जिसे बोलते हैं, उसके बाद में स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, रिले की इंटरलॉकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके वीडियो लाता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास तक अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।